गाइस वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन इंडिया। सो आज बिहार का टैरिफ ऑर्डर आया है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। सो ये 510 पेज का टैरिफ ऑर्डर है। तो कई लोग पूछते हैं हाउ टू एनालाइज टैरिफ ऑर्डर, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। सो टैरिफ ऑर्डर एज सच बहुत बल्की डॉक्यूमेंट होता है। तो आज मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करता हूँ और फिर हम देखते हैं बिहार में मेजरली क्या चेंजेस आया है इन द टैरिफ सेक्शन। सो टैरिफ ऑर्डर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जैसे बिहार में नॉर्थ बिहार है एंड साउथ बिहार है, वो पहले जो बिहार की रेगुलेटरी कमीशन है उसके पास उसने पूरे साल में कितना खर्च किया पावर खरीदने में, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसके सैलरी एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन, ये सारा कुछ कितना है वो सारा कैलकुलेट करके अपने रेगुलेटरी कमीशन के पास रखती है। उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन उन आंकड़ों को देखता है और उसके बाद वो अपना निर्णय पास करता है। बट निर्णय पास करने से पहले एक और स्टेप होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग, जिसमें कोई भी आम आदमी, कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी इंडस्ट्री जाके जो नंबर्स पेश किए गए हैं इन फ्रंट ऑफ रेगुलेटरी कमीशन के, उसको चैलेंज कर सकता है। एंड जनरली रेगुलेटरी कमीशन के पास ये भी पेश किया जाता है कि अगले साल हमारा इतना खर्चा होने वाला है और हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को सपोज पिछले साल अगर 6 रुपये था तो अगले साल 6.5 रुपये करना चाहते हैं टू मीट आवर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। तो इस चीज़ को चैलेंज लोग करते हैं पब्लिक हियरिंग में जाके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि वाई दे नीड द टैरिफ हाइक। सो दिस इज हाउ टैरिफ ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड। टैरिफ ऑर्डर को इस तरह बनाया जाता है और इसको अप्रूव किया जाता है। इसको और टैरिफ ऑर्डर को बनाने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको ARR बोला जाता है, जिसको एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट भी बोला जाता है। और इसकी एक कॉपी हर स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनाती है और उसको उसके वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। तो बिहार ने ARR फाइल किया था, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ARR फाइल किया था और उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग भी हुई थी 26 मार्च 2021 को। और उसके बाद आज टैरिफ ऑर्डर आ गया है बिहार का, जिसमें अगर आप इंडेक्स में आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ मैंने बताया कि समरी ऑफ पिटीशन फाइल्ड फॉर ट्रूइंग अप FY20 ARR फॉर FY21 एंड FI फॉर 22 एंड ARR फॉर FY22। सो एक साथ उन्होंने 2 साल का नंबर्स इसमें फाइल किया है और वो ट्रू अप करना चाहते हैं। अगले 2 साल का टैरिफ ऑर्डर इसमें आ सकता है। इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में स्टेक होल्डर ऑब्जेक्शन, सजेशन, पिटिशनर रिस्पॉन्स एंड कमीशंस ऑब्जर्वेशन। तो जैसा मैं बता रहा था कि हर पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने सजेशन रखे हैं, जैसे ट्रांसमिशन लॉस कितना हुआ था पिछले साल, कितना मटेरियल डिप्रिशिएट किया, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या थी, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ा, मार्केट से कितना पावर परचेज किया, उसका क्या कॉस्ट था। ये सारा कुछ डिटेल्स फ्रॉम पेज नंबर 43 टू 63 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने ट्रूइंग अप फॉर FY19-20 किया है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको कितना पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ऐड करके अपना एक फाइनल फिगर पे आता है कि आप मेरे को ये फाइनल फिगर अप्रूव कर दो ताकि मैं रिकवर कर सकूँ फ्रॉम द कंज्यूमर्स, सो दैट मेरा जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। उसको ट्रूइंग अप प्रोसेस बोलते हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू सेक्शन 5 में जो डिस्कॉम्स हैं बिहार के, उन्होंने बताया है कि इस साल में उन्होंने कितना पावर सेल किया है, कितना लॉसेस हुआ है, कितना ट्रांसमिशन लॉस हुआ है, कितना सेंट्रल ट्रांसमिशन लॉस हुआ है। एंड ये सारा चीज़ आपको सेक्शन नंबर 5 में मिलेगा। सेक्शन नंबर 6 में आपको मिलेगा कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रेगुलेटरी कमीशन को बताया है कि मेरा रेवेन्यू कितना रिक्वायर्ड है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए टू मीट माई एक्सपेंसेस एंड मीट माई कॉस्ट एंड टू बी इन प्रॉफिट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज इनटू सेक्शन 7 एंड 8 इज ओनली रेलिवेंट फॉर इंडस्ट्रीज जो ओपन एक्सेस पे पावर लेती हैं। तो उसमें इन्होंने कैलकुलेशन करके व्हीलिंग चार्जेस, ओपन एक्सेस चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया है, ये वैल्यूज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। एंड फाइनली यू विल सी इन सेक्शन नंबर 9
किस तरह से जो टैरिफ प्रिंसिपल्स हैं एंड किस तरह से टैरिफ को डिज़ाइन किया गया है। नाउ जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है लोगों को कि मेरा टैरिफ कितना है अगले 1 साल के लिए, उसके लिए आप डायरेक्ट पेज नंबर 425 में आप जा सकते हो। सो मैं डायरेक्ट आपको वहाँ ले जाता हूँ। सो इट्स अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट, बट एक बार आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि उस स्टेट में पावर रिक्वायरमेंट कितनी है और कैसे इसकी भरपाई होती है और कैसे टैरिफ ऑर्डर बनता है। सो अगर मैं इसमें आ गया हूँ, पेज नंबर 440 में आ गया हूँ। सो थोड़ा सा ऊपर से ये स्टार्ट था, आई थिंक 4 या। सो पेज नंबर 436 से आप देख सकते हैं टैरिफ शेड्यूल फॉर रिटेल टैरिफ रेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई फॉर FY 21-22 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सो लो टेंशन का पहले इन्होंने टैरिफ बताया है। सो लो टेंशन का टैरिफ है, आप देख सकते हो डोमेस्टिक का रखा गया है पहले 50 यूनिट में 6 रुपये 10 पैसे, एंड उसके बाद वो डिमांड के हिसाब से आपका टैरिफ बढ़ेगा। सेम थिंग आप 1.2 में देखेंगे, फर्स्ट 50 यूनिट्स 6 रुपीज़ 10, उसके बाद 50 to 100 यूनिट्स 6 रुपये 40 पैसे, एंड 100 यूनिट्स के ऊपर अगर कोई कंज्यूम करेगा तो 6 रुपये 70 पैसे। ये सारे हो गए डोमेस्टिक कैटेगरी, इसलिए DS लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम और एक कैटेगरी है जिनका 74 किलोवाट से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है, उसका एनर्जी चार्ज 7 रुपये 40 पैसे रखा गया है। नेक्स्ट इज़ योर नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी, आप देख सकते हो इसमें। थर्ड इज़ योर लो टेंशन कैटेगरी, जो लो टेंशन के जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका टैरिफ बताया गया है। पब्लिक वाटर वर्क्स का टैरिफ 7 रुपये 95 पैसे, हर घर नल योजना में जिन्होंने पावर कनेक्शन लिया हुआ है उनका 6 रुपये 70 पैसे, स्ट्रीट लाइट 7 रुपये 40 पैसे। उसी तरह अगर हम आ जाते हैं लो टेंशन पे, लो टेंशन का रखा गया है TOD के हिसाब से, टाइम ऑफ द डे में कब आप पावर को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से पावर प्राइसिंग किया गया है। नॉर्मल रेंज इज़ 6 रुपीज़ 40 पैसा, एंड उससे अगर आप इवनिंग पीक के टाइम पे यूज़ करते हो, मतलब शाम के 5 बजे से रात के 11 तक, तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल रेट देना पड़ेगा। और अगर ऑफ पीक टाइम में लेते हैं जो कि मॉर्निंग के 11 से शाम के 5 बजे है, तो आपको 85% ऑफ द नॉर्मल रेट रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लो टेंशन कैटेगरी, 6 रुपीज़ 55। अब आते हैं हम हाई टेंशन पे, जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उसमें रखा गया है 6 रुपीज़ 55 पैसा एज द एनर्जी चार्ज, एंड उसमें 33 kV पे भी 6 रुपीज़ 50 रखा गया है, एंड 132 kV पे कम हो गया है 6 रुपीज़ 45, एंड 220 kV जो कि बिहार में बहुत ही कम 1 या 2 इंडस्ट्रीज़ होंगी जो इतने हाई वोल्टेज लेवल पे हैं, उनका है 6 रुपये 40 पैसे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ द पावर टैरिफ ऑर्डर इज़ टू बी रेड। और अब इसकी एक कॉपी मैं गूगल ड्राइव में लगा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करता हूँ, और आगे से जब भी कभी कोई नया टैरिफ ऑर्डर आएगा मैं कोशिश करूँगा उसको आप लोगों के सामने ले आऊँ, सो दैट आपको स्टेट के टैरिफ ऑर्डर का आइडिया हो जाए और आप लोग भी सवाल पूछ सके पब्लिक हियरिंग में जाके अपने स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग बढ़ क्यों रही है, खर्चा कैसे बढ़ रहा है, और हम क्या कर सकते हैं अपने प्राइस को कम करने के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टुडे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो give me a thumbs up and share it with your friends, and write in the comment box for which other states you want to know about the tariff order, and I will try to bring the videos as soon as possible. So till then, goodbye.